physics classes. This is a live class for 11th class and we are doing dimensions. इस पर हमने कुछ लेक्चर दिए हैं. आज का लेक्चर जो है वो यूनिट्स पर होगा. कैसे फिजिकल क्वांटिटीज या डायमेंशन से हम उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले हमें ये देखना है कि यूनिट क्या होता है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है, इसको हमें पहले मेजर करना पड़ता है और मेजर करने के बाद उसको यूनिट्स में एक्सप्रेस करना पड़ता है. मतलब अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया है, मेजर करने के बाद जब हम इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, हमें देखना है कि किन यूनिट्स में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे. Because to measure a physical quantity, we need units. And different countries have different unit systems. Locally, there are units. कभी कभी लोकल में भी यूनिट्स अपने यूनिट्स होते हैं. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनिट्स होते हैं वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है. और उन यूनिट्स में द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डू बिजनेस in those units. मतलब kg है, kilogram. It is something that you understand, it is something that I understand. Gram is something that you understand, that's what I understand. तो ये जो international system of units है, what is called as SI system of units या CGS system of units. These are well known two system of units, and there's also FPS system of units, mostly used by the British by UK people. But let us discuss two system of units, SI system of units and CGS system of units presently. Let us see what can we do later. SI system of units, SI system, Standard International. Standard International. Standard International System of Units. इसको कहा जाता है MKSB, MKS system. M means meter, MKS system of units. M means meter, K means kg, kilogram, and S means second. इसको कहा जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. मतलब लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है. एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बिकॉज एट द इंटरनेशनल लेवल दिस इज द यूनिट विच इज वाइडली यूज्ड. इसी को ज्यादातर ही यूज होता है. एंड देन देयर इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस. ये जो C है, इट इज स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. G फॉर ग्राम एंड S फॉर अगेन सेकेंड्स. दोनों में सेकेंड्स है. तो दीज आर द सिस्टम्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द पीपल. SI system of units, international, MKS system, meter, kilogram, second, and CGS, centimeter, gram, second. ये जो यूनिट है, yes, it is smaller than the MKS system. ये जो मीटर है और सेंटीमीटर, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा. किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन और सेकंड तो सेकंड ही है. मतलब 1 किलोग्राम is equal to 1000 grams. 1000 grams also can be written as 10 raised to power 3 grams. ऐसे जो 1000 है 10 raised to power 3 लिखा जा सकता है. या उल्टा करके अगर हम देखेंगे 1 ग्राम जो है, ये वाला 1 ग्राम, ये 10 raised to power 3 इस 1 kg के नीचे आएगा 10 raised to power 3. 1 gram is equal to 1 by 10 raised to power 3 kg. It is 10 raised to power minus 3 kg. ऐसे भी लिखा जा सकता है. या 1 किलोग्राम is equal to 10 raised to power 3 grams या 1 gram is equal to 10 raised to power minus 3 kg. ऐसे भी. या दूसरा चीज ये है 1 meter is equal to 10 raised to power 2 centimeters.
ये भी रिलेशन है, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ये 10⁻² इस 1 मीटर के नीचे चला जाएगा। सो इट इज 1 मीटर डिवाइड बाई 10⁻², राइट। 10⁻² इसके नीचे आ जाएगा, तो यू कैन राइट इट 10⁻⁻² मीटर्स। तो आपके पास रिलेशन क्या आया, ये जरा कॉपी कर लो आप, कॉपी इट। यस, ठीक है। One centimeter 10⁻² meters, 1 gram 10⁻³ kg, 1 kilogram 10⁻³ grams, 1 meter 10⁻² centimeters। ठीक, तो ये आप याद रखो, इसको आगे हमें सोचना है क्या करें। अच्छा, तो in SI system mass is kg, length is meter, and time is seconds. Time is seconds. And in CGS system, it's the SI system. In CGS system, M is gram, L is centimeter, and T is again seconds. This is the conversion. And नीचे जाकर के 1 kg is equal to 10⁻³ grams, and 1 meter is equal to 10⁻² centimeters. इसको कॉपी करना, कॉपी दिस, ठीक। One meter is equal to 10⁻² centimeters. Okay, now for example number 1, I have to find the units of velocity. Unit of velocity in SI system. पहले मैं SI system को ही करता हूं। Let me pick up SI system. और SI system अगर आप करते हैं तो CGS system easy हो जाता है। CGS system becomes very very easy. तो पहली बात यह है कि अगर वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए आप, राइट डाउन इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, या पहले आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको ऐसे भी आगे लिखा जा सकता है LT-1, ठीक। जब आपने LT-1 यहां लिखा, L इज मीटर एंड T इज सेकंड इनवर्स, या इसको लिखा जा सकता है मीटर सेकंड इनवर्स को डिवाइड बाय सेकंड किया जा सकता है। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। सो SI यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, SI यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? बिकॉज हियर आई वांट टू कन्वर्ट डायमेंशंस इनटू यूनिट्स। तो क्या है एक्सेलरेशन का, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है? LT-1, LT-2, right? So convert this into units. L stands for length, and in SI system meter, and T for second, second inverse 2 हो गया। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया। सो SI यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बताइए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। तो क्या लिखूंगा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू यूनिट्स? M is mass kg in SI system, L is meter,
सेकंड इनवर्स टू हो गया। इसको आगे जाकर के आप ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको लिखा जाता है न्यूटन भी, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक न्यूटन भी कहा जा सकता है। ठीक, अच्छा। फोर्थ, जैसे वर्क या एनर्जी भी, वो भी चलेगा। पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा वर्क, या डेफिनेशन से भी फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और मुझे बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और साथ में जरा यूनिट्स कन्वर्ट कीजिए, आप कीजिए यूनिट्स कन्वर्ट। बासित, कन्वर्ट दिस इनटू यूनिट्स। यस Basit, convert this into units. kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू हो गया यूनिट। और इस यूनिट को आप जूल भी कह सकते हैं, इन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट। लेकिन आप ये जो है ना, ये डेफिनेशन फोर्स इंटू डिस्टेंस, कभी कभी आप इससे भी यूनिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन। Sometimes you can find the units directly from the definition. Sometimes you can find the units from the dimensions. Right? Okay. Fifth. Suppose power. जरा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताइए आप, शाबाश। Give me the dimensional formula for power. Can you give me the dimensional formula for power? Yes. Give me dimensional formula for power. अगर आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ है। Please give me the dimensional formula for power. Yes, Basit. Yes. Dimensional formula for power is mL2T-3. ठीक है, तो अब जाकर जरा इसके यूनिट्स कन्वर्ट कीजिए इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में इसके यूनिट्स बना दीजिए, मुझे कर दो। शाबाश 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 शाबाश। Convert this into units. Yes, Basit is the only boy giving me answers. Yes, it is kg. M stands for kg मीटर स्क्वायर, ये वाला सेकंड इनवर्स 3 ऐसे। और इन द ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट इट इज कॉल्ड वॉट। इसको वॉट भी कहा जाता है। सिक्स्थ, टॉर्क। टॉर्क दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-3। ठीक, तो आप यहां से भी डायमेंशंस निकाल यूनिट्स निकाल सकते हैं, और यहां से अगर यहां से आपको यूनिट्स निकालने पड़े एफ डी से, तो क्या यूनिट्स मिलेंगे आपको? एफ डी से क्या यूनिट्स मिलेंगे आपको? व्हाट यूनिट्स यू विल गेट फ्रॉम एफ डी? यस, व्हाट यूनिट? यस, गुड। न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सेवंथ, suppose I want to find the dimensional formula for pressure. Yeah, I want to find what you call as units for pressure. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखूं? पहले इसके लिए लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर डायमेंशंस क्या मिलेंगे? mL2T by L2, that is mL-1 T-2, that is the dimensional formula.
फोर्स बाय एरिया। तो अब जरा मुझे बताइए, हाउ टू राइट डायमेंशन दिस यूनिट्स फॉर दिस? कैन यू गिव मी द यूनिट्स? ओके, यस, न्यूटन पर एरिया, गुड, न्यूटन पर एरिया, दैट्स नाइस, वेरी गुड, न्यूटन पर यूनिट एरिया। एरिया नहीं लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं बेटे। और अगेन अगर यहां से निकालोगे कि केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स टू, और किसी साइंटिस्ट के नाम से है पास्कल, इसको पास्कल भी लिखा जाता है, इसको पास्कल भी लिखा जाता है। तो बात यह है कि in order to find the units of a physical quantity in SI system or CGS system, तो CGS सिस्टम में यही मास लेंथ टाइम का ख्याल रखना है, मास को करना है कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, लेंथ को इनटू सेंटीमीटर्स एंड टाइम इनटू सेकंड्स। और किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन दिस यूनिट्स निकालना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आना चाहिए, डेफिनेशन के बाद उसके डायमेंशंस आने चाहिए, फिर या तो डेफिनेशन से कन्वर्ट करो इनटू यूनिट्स या डायमेंशन से कन्वर्ट करो इनटू यूनिट्स, एज सिंपल एज दैट। आई विल रिपीट, इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in SI system of units or in what you call as in CGS system of units, what you have to do, you have to have the definition for the given physical quantity. Then this definition you should be able to convert into dimensions. You can now find the units either directly from the definition or from the dimensions, as simple as that. Sometimes we find directly the units from definition, sometimes we find the units from dimensions. Okay, चलिए ठीक है। तो ये देखो, ये है एक चार्ट, लेंथ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ SI सिस्टम मीटर, मास measure of amount of matter in a body definition, m dimension kilogram units, time measure of duration of events, dimension t, time unit seconds, velocity rate of change of displacement definition, LT minus 1 units, dimensions, meter per second इसी से निकलता है, that is units, acceleration rate of change of velocity, dimensional formula LT minus 2, meter per second square, meter divided by second square, इसी से निकलता है। वर्क एनर्जी फोर्स का निकाला, डेफिनेशन पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, MLT minus 2 न्यूटन यूनिट, ये डायमेंशन है, ये यूनिट है। एनर्जी और वर्क प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ML2T minus 2 डायमेंशन, जूल यूनिट। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क डेफिनेशन, ML2T minus 3 डायमेंशंस। वाट इज द यूनिट। प्रेशर अभी निकाला, force per unit area, a force by area, ml minus 1 t minus 2, Pascal is the unit, this is the dimension ml minus 1 t minus 2 dimensional formula. Momentum, चलो अब 10th हुआ तो कर ले यहां तक, प्रेशर तक 10th वाला। मोमेंटम क्या है डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और क्या है इसका डायमेंशन, MLT minus 1 डायमेंशनल फॉर्मूला। और क्या होना चाहिए इसका यूनिट, जरा बताइए, शाबाश, क्या होना चाहिए इसका यूनिट? यूनिट वासे डोंट राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन। यस,
kg मीटर पर सेकेंड, एब्सोल्युटली राइट। ये होगा m हो गया kg और l हो गया मीटर टाइम इनवर्स। तो ये टाइम इनवर्स नीचे आकर सेकंड इनवर्स सेकंड हो जाता है, kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट फॉर मोमेंटम। दिस इज द SI यूनिट फॉर मोमेंटम। ठीक, ओके, चलिए कॉपी कीजिए इफ यू वांट टू कॉपी इट। अच्छा, 11th, impulse change in momentum. This is what you call as dimensions and then units. तो क्या है change in impulse? Impulse is nothing but change in momentum. Impulse का definition है change in momentum. Change in momentum, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है जरा बताइए। मोमेंटम दैट इज mLt-1। ठीक, तो इसका यूनिट जो है kg, l का क्या लिखोगे? यस, मीटर सेकंड इनवर्स, सेम एज मोमेंटम, kg मीटर पर सेकंड आंसर। लेकिन मैं दूसरा डेफिनेशन देना चाहूंगा, दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, what you are going to write. Impulse is also force into time. ये भी डेफिनेशन है। फोर्स इंटू टाइम का आप जरा निकाल कर दीजिए, फोर्स इंटू टाइम का कैसे आप, ओ यस, yes, absolutely right. Periada, P-R-I, I don't know how to pronounce it, Periada. Newton second, correct answer. Newton second, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। सो अगर आपके सामने डेफिनेशन है, डेफिनेशन से भी आप यूनिट्स निकाल सकते हो। अगर आपके सामने डायमेंशंस है तो उसको भी आप यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बस। ठीक, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी, 12th, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डायमेंशन है T⁻⁻⁻⁻⁻। तो कैसे इसका निकालेंगे आप यूनिट SI सिस्टम में, जरा मुझे बताइए बिफोर आई विल। यस, बताइए जरा, शाबाश, सो नाइस, बहुत अच्छी बात है। सेकंड इनवर्स आपने लिखा है, और द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय Periada, Periada, करेक्ट आंसर। डेफिनेशन जो इसका है वो है द एंगल बाय टाइम डेल्टा टी। एंगल इज रेडियंस, टाइम इज टी, इट इज रेडियंस पर सेकेंड। Radians per second is the SI unit for angular velocity. Radians per second. Perry has given me the right answer. He has given me the right answer. Angle is dimensionless, but it does have units. और आपने मुझे याद दिलाया एक स्टेटमेंट याद दिलाया आपने मुझे। A dimensionless quantity, like
for example angle, or for example angle, a dimensionless quantity, for example angle, may have units. एंगल जो है इसका डायमेंशन नहीं है, इट इज एंगल इज डायमेंशनलेस. मगर इसके यूनिट्स है, इट हैज यूनिट्स, इट हैज यूनिट्स ऑफ रेडियंस, रेडियंस. तो क्या समझे आप, एक क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है लेकिन उसका यूनिट हो सकता है, इट कैन हैव यूनिट्स. जैसे एंगल है, डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है. लेकिन ए क्वांटिटी विच इज यूनिटलेस, जिसका यूनिट ही नहीं है, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस. एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव यूनिट्स. लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, मस्ट not have dimensions. मैं लिखूंगा ये, I will write it down. A unitless quantity, unitless quantity is dimensionless. Must be. Must be dimensionless. But reverse is not true. But reverse is not true. Reverse is not true. A dimensionless quantity may have units, but a quantity without units must not have dimensions. ये आप याद रखो, please keep that in your mind. अच्छा, angular acceleration. Angular acceleration. पहले एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल. अब बताइए क्या, कैसे इसके आप यूनिट्स लिख सकते हैं, हाउ कैन यू राइट द यूनिट्स ऑफ इट. यस, yes, प्यारी अदा is given the right answers. पहले इसका जो ऊपर इसका डायमेंशन जो है दैट इज रेडियंस पर सेकंड, और नीचे जो वो फिर से सेकंड है, ये हो गया रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. आंसर ये सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होगा. कॉपी इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. चलो करते रहो. नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. यहां देखो लास्ट में यूनिट दिया है, ये डायमेंशन दिया है और ये डेफिनेशन दिया है. ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये डेफिनेशन है, ये डायमेंशन है और ये यूनिट है. पूरा इसने एक चार्ट की तरह बनाया है. टॉर्क इसका निकाला मैंने अभी पहले से ही. सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन. पहले सरफेस टेंशन का डेफिनेशन चाहिए, फिर आप यूनिट या तो डेफिनेशन से ले लो या डायमेंशन से ले लो. तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन मैं ही देता हूं, दैट इज फोर्स बाय लेंथ. जरा इसी से डायमेंशन निकालो, निकालो इससे डायमेंशन. शाबाश शाबाश. एफ बाय एल न्यूटन पर मीटर. वेरी अदर boy is given correct answers. Very other seems to be knowing much about physics. Very other is doing well. Yes. Okay. This is Newton per meter.
न्यूटन पर मीटर हो गया. So what we have learned is that once you know the definition, you can convert the definition into units directly into SI system of units. The same is true for CGS system of units. उसमें कोई फर्क नहीं है. जहां आप मीटर लिखते हो वहां सेंटीमीटर लिखना है, जहां आप केजी लिखते हो वहां ग्राम लिखना है, बस इतना सी तो फर्क है. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का जूल है, मैंने बताया हुआ है. एनर्जी का जूल है. चलो डेफिनेशन मैं देता हूं. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. आगे आप करो खुद, आगे करो, शाबाश. Oh my God, Periada. He or she, I don't know whether she is a girl or a boy, giving right answers. Right answers, right answers. Good. So it is, ये जो एनर्जी है जूल है और वॉल्यूम मीटर क्यूब है. सो इट इज जूल पर मीटर क्यूब भी कह सकते हो और जूल मीटर इनवर्स 3 भी कर सकते हो. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और डायमेंशन निकालना चाहो तो जरा डायमेंशन फॉर्मूला निकालो. इसके डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे दे दो. डायमेंशनल फॉर्मूला शाबाश. एनर्जी डेंसिटी UD, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी बाय वॉल्यूम. जरा मुझे दे दो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. यस, ओके Periada, ओके, आई सॉ इट. Where from? Where from? Periada, where from? So nice, so nice. Giving so right answers. Where from? Which place? Okay, now Periada has given a right answer. Energy mL2T minus 2 is the energy. Volume, that is length, breadth and height multiple. 3 dimensions. Volume. So that's L cube. So what should I write? That is M L cube को ऊपर से L minus 1, L cube को ऊपर लेकर के 2 minus 3 minus 1, T minus 2. This is the dimensional formula for energy density. And they have given me right answers. Right answers. So nice. So nice. Okay. Let me go to frequency. 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 Okay. Frequency. Definition: 1 by time period. 1 by time period. Dimensions. Dimensional formula. Yes. Dimensional formula. Dimensional formula. Yes. Dimensional formula. Dimensional formula. Dimensional formula. Dimensional formula. Okay. Dimensional formula. Everybody is giving the answer. It is dimensional formula. And what about the unit? Unit. Let me watch out. Let me watch out. Let me watch out. Yes. Let me watch out. Let me watch out. Let me watch out. Let me watch out. Good. Periada ने ठीक आंसर दिया, मगर what about the unit? Second inverse. Hertz is the correct answer. Second inverse भी ठीक है. Hertz is the correct answer. Yes. Hertz. Good. Very nice. Second inverse भी चलेगा, Hertz भी चलेगा. Okay. Now wavelength. 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 Wavelength लैम्डा लिखा जाता है, लेकिन है तो लेंथ. ये तो लेंथ है.
डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स जब आप डिफाइन करते हो, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स, दैट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स एंड, और मीटर लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स मीटर, ऐसा यूनिट, और ये है यूनिट, वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, ऐसा यूनिट। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जरा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर दे दो मुझे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। चलो मैं डेफिनेशन देता हूं, वोल्टेज बाय करंट, ये मैंने बताया आपको, आगे जाओ खुद करो, डू इट योरसेल्फ। नहीं आएगा तो मैं दिखाता हूं। यस, चलो और एक आगे ले जाओ, वोल्टेज मींस वर्क बाय चार्ज बाय करंट आई। अब आगे जाओ, गो अहेड। चलो और एक चीज, इट इज वर्क डिवाइड बाय करंट इनटू चार्ज, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वर्क इज mL2T-2 और करंट इज I, this charge is current into time, it is M, it is L2, it is T-3, क्योंकि ये वाला जब ऊपर जाएगा I-2, इसको एम्पियर A-2 भी लिख सकते हैं और I-2 भी लिख सकते हो, कोई, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, right, good, this is the dimensional formula. And what about the units? या तो लिखना पड़ेगा केजी मीटर स्क्वायर कुछ, या ऐसे ओम लिखो, ओम, इसी को ओम का लिखा जाता है, ठीक। सो ऐसा यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओम, डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस। आप इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 और एम्पियर -2 भी लिख सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो राइट। अच्छा, कैपेसिटेंस, पहले मुझे कैपेसिटेंस का दीजिए आप डेफिनेशन, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन, चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज। अब आगे जाओ, अब आगे करो, यूनिट्स दे दो मुझे, शाबाश। चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय, अच्छा मैं और एक स्टेप करता हूं, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, वोल्टेज इज वर्क बाय चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब आई इंटू टाइम, ऊपर चार्ज भी ऊपर, वो फिर से हो गया करंट इनटू टाइम, यही वाला चार्ज बाय वर्क। अब जाकर बोलो, इट इज आई स्क्वायर ऊपर, टी स्क्वायर ऊपर, डिवाइड बाय वर्क mL2T-2 वर्क का। अब लिखो, इट इज m-1, ठीक, L2 को ऊपर ले लो तो L-2, T-2 को ऊपर ले लो तो T4 हो जाएगा और I2 हो जाएगा, ऐसे हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन इसको कहते हैं 1 फैरेड यूनिट, यूनिट इसका 1 फैरेड है, इस सारी चीज को 1 फैरेड लिखा जाता है। एब्सोल्युटली राइट, पहले आधा ने लिखा है कि M-1 L-2 T4 A2, वो भी चलेगा, I2 लिखो या A2 लिखो, दोनों चलेंगे। ओके, नाउ लेट मी गो टू वन मोर। ओके ओके ओके, इंडक्टेंस, 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 इंडक्टेंस का पहले मैं डेफिनेशन खुद ही बताऊंगा, फिर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे,
फिर यूनिट भी लिखोगे। अच्छा, मैं डेफिनेशन देता हूं इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का डेफिनेशन है V इंटू टाइम डिवाइड बाय I। ये है डेफिनेशन। मैं देता हूं डेफिनेशन जस्ट टू फाइंड डायमेंशंस। ये मैं डेफिनेशन आपको देता हूं कि वोल्टेज इंटू टाइम बाय करंट। यहां से मैंने निकाला V इज इक्वल टू L di by dt। V L इज इक्वल टू VT। हाँ, यही। तो ये वोल्टेज है, इसका क्या करोगे? वोल्टेज का क्या करोगे? वर्क बाय चार्ज इंटू टाइम बाय करंट। ये हुआ वर्क, दैट इज M L2 T माइनस 2। ये हुआ टाइम, दूसरा टाइम, बाय व्हाट इज Q? करंट इंटू टाइम। तो ये करंट, ठीक। एक टी खत्म हो गया, तो ये हो गया M L2 T माइनस 2 A स्क्वायर नीचे, ऊपर जाकर I माइनस 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसने किया? M L 2T माइनस 2 A माइनस 2। हाँ, ठीक है, कर दिया है। बीट द नीट ने किया है, पेरेंट ने भी किया है, उसने सीधे यूनिट लिखा है, सीधे यूनिट लिखा है। और इसको कहा जाता है हेनरी। जो साइंटिस्ट है उसके नाम पर ये है, बाकी असल में ये है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, यू कैन कॉपी इट इफ यू लाइक, यू कैन कॉपी इफ यू लाइक। You can copy if you like. ठीक? Okay. Now, one more. Density. Mass by volume definition. आगे जाकर बताइए, शाबाश। निकालिए यूनिट इसका। फाइंड द यूनिट। डायमेंशन लिखा है, गुड। डायमेंशन लिखा इसने। डेंसिटी, डेंसिटी की बात कर रहा हूं। ये हुआ मास केजी, ये हुआ पर मीटर क्यूब, ये हुआ केजी मीटर इनवर्स 3 भी चलेगा। ये यूनिट है, ऐसा यूनिट। और ये अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे, ऊपर m नीचे L क्यूब, तो ये होगा M L माइनस 3। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये है ऐसा यूनिट। हो गया? यू कैन कॉपी इट इफ यू डोंट, इफ यू कांट डू इट, यू कैन कॉपी इट। यस। मेरे याद ने RHO कुछ लिखा है। व्हाट इज दैट? RHO, RHO, what's that? RHO, what's the meaning of RHO? कॉपी कर सकते हैं आप अगर कॉपी करना चाहते हो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम M by L क्यूब। Okay, that's it. It is I also learned from the students many things.
ओ रो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यस, ऐसे कुछ, ऐसे रो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, ओके, दैट्स गुड। चलिए, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा, इसका निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर यूनिट निकालेंगे। ठीक, क्या है इसका डेफिनेशन? फोर्स पर यूनिट, फोर्स डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर है, इस पर कितना बैकवर्ड फोर्स है, दैट फोर्स डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ दिस, ये है डेफिनेशन। और अब मुझे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दीजिए। गिव मी द डायमेंशनल फॉर्मूला। आई एम गिविंग यू द I am giving you the definition. F by RV I have given you. Now you give me what? You give me the dimensions. चलो हिंट देते हैं आपको। ऊपर जो फोर्स है दैट इज एम एल टी माइनस टू, नीचे जो आर है दैट इज एल, नीचे जो वेलोसिटी है दैट इज एल टी माइनस वन। ठीक, तो एक एल खत्म हुआ, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक, हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इट इज एम एल ऊपर एल माइनस वन, टी माइनस वन ऊपर, वो माइनस टू माइनस एक प्लस वन होगा, माइनस टू प्लस वन होगा, तो माइनस, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब मुझे बताइए यूनिट्स कैसे निकालेंगे? ये भी यूनिट है, अगर केजी मीटर इनवर्स सेकंड, ये भी यूनिट बनेगा, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स वन। क्या दूसरा जो वेल नोन यूनिट है इसका, वो कौन सा है? देखो मैं कैसे निकालता हूं। ये है ऊपर फोर्स, नीचे है आर एंड वी। ठीक, ऊपर फोर्स है, नीचे आर जो है दैट इज एल, ये जो वी है दैट इज एल टी माइनस वन। ठीक, ये होगा, अगर लिखा जाए इट इज फोर्स डिवाइड बाय एल टू, टाइम को ऊपर ले लो, वो हो गया टाइम। तो यूनिट कैसे लिखोगे आप? इसका यूनिट कैसे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है न्यूटन, ये है पर मीटर स्क्वायर सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, पास्कल एस सेकंड। पास्कल सेकंड भी इसका यूनिट बन सकता है, वेल नोन यूनिट जो इसका है। एफ टी बाय एल स्क्वायर। एफ बाय एल स्क्वायर हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर, इट इज टी। तो प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज पास्कल, और टी का है सेकंड। पास्कल सेकंड भी इसका यूनिट है, वेल नोन यूनिट, पास्कल सेकंड। यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, उसको पास्कल सेकंड भी लिखा जा सकता है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप जरा देखिए अगेन, ये कॉपी कर लो। इफ यू वांट टू कॉपी इट, यू वांट टू टेक a screenshot of it, you can take a screenshot of it so that you can learn it at your own places.
आप इसको खुद अपनी जगह लर्न कर सकते हैं. You can learn it at your own places. Okay? चलो. Now, bulk modulus. Bulk modulus. Definition मैं ही देता हूं. Bulk modulus is change in pressure ऊपर by fractional change in volume. ऐसे डेल्टा P by डेल्टा V by V. तो इसका जो डायमेंशन होगा डेल्टा V by V तो डायमेंशनलेस है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ऊपर जो डेल्टा P है वो प्रेशर है, दैट इज M L -1 T -2. वो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, निकालते रहते हैं हम. फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज M L T -2 by L2, जो M L -1 T -2. ये है डायमेंशनल फॉर्मूला. बट व्हाट अबाउट यूनिट? व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट इज दैट ऑफ प्रेशर, ये वाला प्रेशर. क्योंकि नीचे जो ये डायमेंशनलेस है तो ऊपर प्रेशर बच गया, डेल्टा P बचा. तो इसका जो यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट है, दैट इज पास्कल इन SI सिस्टम. इन SI सिस्टम कीजिए कॉपी. पास्कल इसका भी, हाँ सही बात है, करेक्ट. चलिए, ओके. नाउ यंग्स मॉडुलस. डेफिनेशन मैं ही देता हूं. सिट्रस बाय सिट्रेन. सिट्रस बाय सिट्रेन इसका डेफिनेशन है. लेकिन सिट्रस क्या है? वो भी प्रेशर है, F by A. सिट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ. इसका डायमेंशन लेस है ये. तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा F by A, नीचे डायमेंशन लेस है. वो हो गया कि अब खुद ही देखो, खुद देखो. ओ पेरियादा अगेन, नाइस. Beat the needs, nice. Basit, same as pressure, good. Some good students are with us, very good students. Certainly they will succeed and they will be benefited if they remain with us for 2 years, 11th, 12th and entrance. If they remain with us for all the time, for 2.5 years, certainly they will be benefited. I am very sure. Again Pascal, इसका भी प्रेशर का है, पास्कल. ठीक, दैट्स इट. तो अब मैं आपसे कहूंगा कि कल का लेक्चर होगा हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करते हैं. तो कन्वर्शन फॉर्मूला क्या है, व्हाट द कन्वर्शन फॉर्मूला. तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे. पूरा एक लेक्चर देंगे, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी. थैंक यू for remaining connected to the Tantra physics classes. Certainly, if you are connected and if you remain intact with us for 2.5 years, certainly you will succeed in physics at the national level. Thank you.